आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। सिंथेसिस करना कीटोन बॉडीज़ का, कहाँ पे, लीवर के अंदर। ये कहाँ पे होगी, मेनली लीवर के अंदर। कीटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन करना किसका, कीटोन बॉडीज़ का। ये 3 स्ट्रक्चर मैंने बनाया, होते तो और भी स्ट्रक्चर है, फिर 3 पढ़ लो। एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट। ये लोकेशन कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हमारी जो बीटा ऑक्सीडेशन हो रही थी वो भी कहाँ पे हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, और ये भी कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगी। क्रैब साइकिल कहाँ हो रही थी, साइटोसोल के अंदर हो रही थी। जो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा इसमें हमारा, एसिटाइल कोई। एंड प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट। एंजाइम क्या क्या होंगे इसके, बीटा कीटोथाइलोस, HMG कोई सिंथेस और लाइस और बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट। ये 4 हमारे क्या होंगे, एंजाइम होंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, कब होती है, क्यों होती है हमारी साइकिल। कीटोन बॉडीज़ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, पेरिफेरल टिश्यूज़ के लिए। लंबे समय तक जब स्टारवेशन पे रहते हैं तो कीटोन बॉडीज़ क्या होती है, मेजर फ्यूल होती है किसके लिए, सोर्स ऑफ ब्रेन के लिए। ब्रेन को क्या होती है, हाई अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए क्या करेंगे, कीटोन बॉडीज क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करने के लिए। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर CNS। CNS का मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी एनर्जी सप्लाई करेगी और पेरिफेरल टिश्यूज हैं उनको भी सप्लाई करेगी। कीटोन बॉडीज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। देख लेते हैं दोबारा से एक बार। एसीटोन था, सिंथेसिस क्या कर रहे थे, कीटोन बॉडीज। थ्री स्ट्रक्चर है इसकी, एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट। लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगी। और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा इसका, एसिटाइल कोई होगा। और एंड प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट। और ये 4 एंजाइम है, ये 4 एंजाइम आगे हम पढ़ेंगे ना साइकिल, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंस आपको पता चल ही गया है। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था हमारा, एसिटाइल कोई। एसिटाइल कोई किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा कीटोथाइलोस के एंजाइम की वजह से, किसमें, एसीटो एसिटाइल कोई में। फिर कौन सा एंजाइम आया, HMG कोई सिंथेस की। सिंथेस क्या करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइड, जैसे कि HMG हमें बोल रहे हैं, इसमें क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ये हमें फॉर्मेशन करवाना है। उसके बाद आएगा लाइस। लाइस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंथेस का मतलब फॉर्मेशन करवाया HMG का, और लाइस का मतलब ब्रेक डाउन करवाएगा। इसमें से क्या निकल गया, एसिटाइल कोई रिमूव हो गया, और यहाँ पे क्या है, एसीटो एसीटेट यहाँ पे बच चुका है। एसीटो एसीटेट के ऊपर कौन सा एंजाइम आएगा, बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट डिहाइड्रोजीनेस। ये एंजाइम एक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगी, बीटा हाइड्रोक्सी जो बुटाइरेट है वो हमें क्या मिल जाएगा। और उसके बाद कौन से कितने, एक NADPH क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, जहाँ पे क्या होगा, CO2 का रिमूवल होगा और एसीटोन हमें क्या मिल जाएगा। एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट जो थे ये हमारे क्या थे, कीटोन बॉडीज थी। फर्दर दोबारा देख लो। जो एसिटाइल कोई था, एसिटाइल को दोनों कोई को लिया था, फिर वहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा था, बीटो कीटोथाइलिस। उसके बाद कौन सा, किस में कन्वर्ट हो रहे थे ये, एसीटो एसिटाइल कोई में। और HMG कोई सिंथेस जो था वो एक्ट कर रहा था। उसके बाद क्या है, बीटा की हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल HMG को फॉर्मेशन करवा रहा था। फिर HMG लाइस था, ब्रेक डाउन करवाएगा, मतलब एक एसिटाइल निकाल रहा है और एक दूसरा किस में कन्वर्ट कर रहा है, एसीटो एसीटेट के अंदर। फिर 2 जो एंजाइम आए थे यहाँ पे कौन कौन से, बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट और डिहाइड्रोजीनेस। ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट के अंदर। एक NADPH का क्या कर रहे हैं, सिक्रेशन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। और स्पॉन्टेनियस में क्या है, CO2 का रिमूवल, और एक एसीटोन को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको इतना, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।